क्या सीधा एक भाई मालूम चला ये लगन है, तो 10 पॉइंट बता दिए तो एक बार कम से कम सामने वाला भी सेटिस्फाई हो जाता है और अपने को भी। और फिर धीरे धीरे आइडियाज स्टार्ट होने लग जाते हैं। हम्म फिर वो हर हाउसेस से अपन घुमा घुमा के बताते, तो वो उस आदमी के साथ 1 घंटे में आप कम से कम 100 ऐसी चीजें बता देते हो कि उस आदमी को मतलब अपने को भी कॉन्फिडेंस आता है कि अपने को एस्ट्रोलॉजी आती है, उसको भी लगता है कि नहीं इसको आती है। क्या फीडबैक है आफ्टर लर्निंग ऑल द blank chart? How do you feel? One by one, everybody will give me a feedback. Okay, the honest feedback. दिमाग चलने लग गया सर अब। एक दिमाग एक चलने करके मैं लग गया सर। बोलता जाऊंगा, तब मैं आप लोग बताते जाएंगे। एक्सेप्शनल सर, मतलब एक्सपीरियंस है। और हम्म अब कोई भी कुंडली देख करके सबसे पहले यही आता है कि सीधा ब्लैंक चार्ट ही बोल देते हैं एक बार तो। क्योंकि हम्म पहले तो क्या है, कुंडली कोई भी सामने आती थी तो अपन 1,000 चीजें देखते थे कि भाई कौन कहाँ बैठा है, क्या बैठा है, कौन फंक्शनल मेलिफिक है बेनिफिक है। अब क्या सीधा एक भाई मालूम चला ये लगन है, तो 10 पॉइंट बता दिए तो एक बार कम से कम सामने वाला भी सेटिस्फाई हो जाता है और अपने को भी। और फिर धीरे धीरे आइडियाज स्टार्ट होने लग जाते हैं। फिर हम्म। वो हर हाउसेस से अपन घुमा घुमा के बताते, तो वो उस आदमी के साथ 1 घंटे में आप कम से कम 100 ऐसी चीजें बता देते हो कि उस आदमी को मतलब अपने को भी कॉन्फिडेंस आता है कि अपने को एस्ट्रोलॉजी आती है, उसको भी लगता है कि नहीं इसको आती है। तो वेरी एक गुड, ये इजी हो वेरी गया। अब लगता है कि खाली एक ग्रहों की जो सिचुएशंस कैसे होती है कि भाई कौन कहाँ जाएगा इस भाव का, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा खाली वो समझना है। और ये मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि भाई आइदर इस हाउस से रिलेटेड ये प्लस होगा या ये माइनस होगा, लेकिन ये चीज होगी तो तय है। अब खाली ग्रह गुड। बता देगा कि भाई आपको इसका क्या असर आ रहा है। तो बहुत बेनिफिशियल रहा सर, ये बहुत बहुत ही बेनिफिशियल रहा। करेक्ट, स्पेशली वो दिव्या जी। कुंभ वाला तो सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास रही सर। उसको तो मतलब 2-3 बार सुनते जितना मजा आता है तीन करेक्ट। चीजें सर बताऊं आपको, एक छोटे सा एक्सपीरियंस। तीन चीजें इतनी प्लीज। स्टिक है, जैसे रिपीटेशंस की बात है। हम्म कन्या लगन की मैं कुंडली, मैंने 3-4 कुंडली देखी, मैं रिपीटेशंस मैंने कहा यहाँ पर कैसे लाऊं। लेकिन हम्म सर मैंने हिम्मत करके पूछा ना, तो सर एंगेजमेंट होकर के हर एक की जितनी मैंने देखी है 3-4, वो रिश्ते उनके टूटे वहां पर। वो कहते हैं हाँ हम्म मेरी 2 पहले एंगेजमेंट हुई, ऐसे करके टूटा। वो हुआ सर, बिल्कुल हो रहा हम्म। था वो। तो कितने स्टिक प्रोडिक्शंस जा रही हैं सर। और पहले ये पता ही नहीं था कहाँ से बताएं ये, कहाँ से सही लोग बात, बताते हैं, कैसे बताते हैं, सही नहीं बात, समझ में आ रहा था। सही। लेकिन अब आप भी स्पेशल सारे हैं कन्या लगन की, अगर देखना आप, कन्या लगन में होगा सर कुछ ना कुछ जरूर। क्योंकि रेपिटेशन की राशि 7th उस भाव में आती है। बिल्कुल। तो एक दो रिश्ते का जरूर, या बात चली हो या वहां पर टूटा हो, जरूर होगा सर ऐसा, इस तरीके से। तो अब ये काफी तो मैं क्लियर भी चीजें समझ कंफर्म में आई। कर सकती हूँ कि मैं 2 लोगों को जानती हूँ, उनका भी सेम ही ऐसे हुआ, मतलब फिक्स होके भाग देखना देखना गया, जाप। मतलब ये सब। तो कन्या हम्म का हम्म तो हम्म मैंने देखे 2 लोगों। सर होगा इसमें ही होगा। सबसे सबसे बढ़िया फायदा ये हो गया सर कि अब जैसे कोई भी मिलता है ना दिन भर में 2-4 जने 5 जने, तो खाली उनको यही पूछता हूँ तुम्हारा लगन क्या है। मतलब आगे चल करके बुला के खाली लगन पूछ लेता हूँ मैं। वे जी। ये आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही, बताओ। खाली सर अभी क्या है, जैसे जो भी मिलता है उसको खाली एक ही चीज पूछता हूँ, भाई तेरा लगन क्या है। बस इसके हम्म। अलावा कुछ नहीं कि भाई तेरा तेरा खोल के देख एस्ट्रो सेज में है, तेरा लगन क्या है। बस वो अपना लगन बताता है, फिर मैं उसको 1 घंटे तक बैठ चालू करके हो बताता जाता हूँ। हूँ। ऐसे दिन भर में 5-6 आदमी पकड़ता हूँ मैं। खाली एक बोला कि भाई तेरा लगन क्या है बस। वो खाली मतलब लगन बोलते ही 1 सेकंड में समझ में आ जाता है कि भाई तेरा 8 नंबर है तो तेरे साथ ही है, 9 नंबर है करेक्ट। तो तू भाग्यशाली है, 7 नंबर है तो तेरे साथ ही है, छठा है तो तू लड़ाई झगड़े वाला आदमी है, नुक्ताचीनी करता है, बारीकी करता है। वो करेक्ट। एकदम जेब जाता है सामने वाला, ये क्या इनको स्थिर कैसे पता। स्थिर लगन की सर, मैंने ऐसे स्थिर लगन के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन किया। जैसे एक टीचर साल एक स्कूल के अंदर 10 साल से है, वो ट्रांसफर करवाना हम्म ही नहीं चाहता। मैं उनसे पूछता हूँ, कहता हम्म। है नहीं। कह रहा है नहीं नहीं, स्थिर, मतलब मेरा मन लगा स्थिरता हुआ है चाहिए। मेरा यहाँ पे, हाँ स्थिरता चाहिए, दिल लगा हुआ है मेरा यहाँ। तो फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, वृषभ लगन की कुंडली है, ठीक है, स्थिर है वो। और कई लोग हैं कहते हैं बस यहाँ से मन भर गया है, जाना है। हम्म तो ये हम्म। आप के सुनने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद सर ये सब क्लियर हुआ कि स्थिर लगन इस तरीके से काम करता है। वेरी गुड। सो आई थिंक सबसे पहले तो द ओवरऑल क्लैरिटी कि यू नो टू इट एम्फसाइजेस और सीमेंट्स द पॉइंट की बेसिक्स अगर आप स्टिक करें, बेसिक्स पे अगर आप स्टिक करें तो आप मेजॉरिटी ऑफ द प्रेडिक्शन इसी से ही निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, दैट इज वेरी
एंड इट्स लाइक अ क्लॉक, उसको आप डायल करते जाइए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। वंस द बेसिक इज राइट, फाउंडेशन इज राइट, फिर 80 to 90, 70%, आई वुड से 80% जॉब डन। That's what I would say. That's my feeling, and that's my सर दिव्या मेरे जी। लिए तो एक्सरे मशीन होती है वैसे वैसा काम है, मतलब सीधा आया कोई चार्ट आया, आपने लग में देखा, एक्सरे आ गया, अब सीटी स्कैन सीखना है बाद में। एक्चुअली से हम्म। बेसिक पता रहता है कि हाँ ये है, हमें मालूम है कि इस घर से ये हो रहा है, इस रिलेशन में क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, मतलब बेसिक पता होता है, तो बड़ा अच्छा करेक्ट लगता है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। श्रद्धा थैंक यू जी। सर। श्रद्धा जी। मतलब हाँ, मतलब ओवरऑल तो मतलब जैसे संजीव जी ने कहा कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक है। मतलब ये किसी लगन के साथ ये होना ही है, मतलब इससे ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रेडिक्शन आ जाती है। अगर उसके साथ भी नहीं हो रहा है तो अपन मून चार्ट देखे तो उसमें तो लग ही जाते हैं। जैसे आपने असेंडेंट का बोला कि फैमिली में कोई ना कोई, तो वो एकदम, मतलब मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ कि उनका हाँ ऐसे हो चुका है, और 3-4 चीजें मैंने देखी। तो ऐसे मेरे को रियलाइज हो कि हर लगन का कोई ना कोई तो प्रेडिक्शंस एक फिक्स्ड ही है, मतलब वो होना ही है, बट उसका वेरिएशन या टाइमिंग वो किसी और चीज पर डिपेंड करता है, बट दे हैव दीज फिक्स्ड प्रेडिक्शंस कि ये होगा उनके साथ। तो वो करेक्ट मेरे को रियलाइज हुआ। करेक्ट करेक्ट। कुंडू जी। अगर असेंडिंग नहीं तो मून से होगा। करेक्ट। कुंडू जी। जी सर, ये अनम्यूट हो ना? आवाज आ हाँ रही। सर, ये तो मैंने पहले तो सर ये सब सुना, मतलब देखा हुआ करते थे बाहर से, लेकिन इतने एक लगन से एक, मैंने भगवान ने क्यों भेजा उसी लगन के साथ, हम्म ये जो हम्म पर्पस और ये जो रीजन है ना, हर एक इंसान का, कि किसी को टॉरस असेंडेंट की जो कर्ज है उसकी बीबी के ऊपर है, एरीज असेंडेंट की इसकी इनहेरिटेंस के ऊपर है, तो ये जो हर एक असेंडेंट का अलग अलग जगह पे ट्रैवल देके भेजा है भगवान ने, कि मुझे भी शरण करो, मुझे मत भूलो। तो ये जो चीज है ना, तो मतलब सही में, मतलब जैसे संजीत जी या सभी ने जो बोला, मुझे तो लगता है 99% तो यहाँ पे आता था, 1% जो प्लेनेट का फ्लेवर है वो तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा बैठा दिए तो बस कम हो गया। मेन खाना तो यही है, सिर्फ प्लेनेट तो करेक्ट सिर्फ सॉल्ट का काम करेगा। करेक्ट करेक्ट। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। संभव जी। सर, इसमें ये एक चीज में बहुत हेल्प करेगा जितना मुझे समझ आई है, कि एक हम्म भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठा है, हम्म उस चीज में बहुत हेल्प करने वाला है ये। हम्म। क्योंकि हमें उस लॉर्ड्स भाव के की बारे में प्रॉपर्टी। से ज्यादा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पूरा पढ़ के आपका क्या विजन क्लियर हुआ। आपने क्या इसमें देखना चालू किया, या क्या विजन आया आपको? पहले क्या था और उसके बाद आपने क्या चेंजेस हुए? जस्ट अ फीडबैक, व्हाट चेंजेस यू हैव एक्सपीरियंस्ड आफ्टर नोइंग यस ऑल सर, दीस वही बता रहा हूँ कि भाव का स्वामी एक से दूसरे में जाता है, तो उस चीज का मुझे बहुत ज्यादा क्लियर हुआ उस चीज में। थिंग्स। ओके। मतलब हम ऊपर से देख लेते थे कि यहाँ पे मरकरी बैठा है, यहाँ पे शनि बैठा है, बस बात खत्म। अब हम्म। एक भाव का स्वामी दूसरे में गया, पहले किस भाव का स्वामी है, वहां पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो क्या प्रॉपर्टीज लेके दूसरे भाव में गया, करेक्ट वहां पे क्या करेक्ट। राशिज और प्रॉपर्टीज है, ऐसे हर हाउस की, हाउस में जो राशि है उस हिसाब से समझ आया पर्सनली, हर हाउस का। ओके ओके ओके। थैंक यू। प्रिया। सर मुझे तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, मतलब जो बेसिकली पहले कुंडली देख के जो नहीं समझ आता क्योंकि हम प्लैनेट्स हम्म को बैठा देते, हम्म अभी लग रहा है कि नहीं, लगन से वो आंसर्स मिल रहे थे। हम हम्म फालतू में इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे थे उस चीज से, तो ये हम्म चीज काफी बेसिक थी, हम्म। इतना करेक्ट कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत थी ही नहीं। करेक्ट। ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि एस्ट्रोलॉजी इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल है नहीं, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया। राइट। यस, वेरी गुड। आई लाइक दिस पॉइंट दैट यू हैव सेड अ वेरी राइट थिंग। ओके, और कुछ? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? और सो So you've got your answers, what you were looking for, right? वैसे, और आज रमेश के जी। लेसन के बाद, हाँ आज के हम्म। लेसन के बाद जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, बिहेवियर होता है, वो भी काफी क्लियर हुआ। मतलब उसका इतना रिलेशन होगा एस्ट्रोलॉजी से ये नहीं पता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रमेश जी। सर जैसे आपने पढ़ाया, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी और जो मुझे समझ में आने लगा, राशियों के जैसे ही आपने चिन्ह बताए ना सर,
वो माइंड में बिल्कुल स्ट्रक करते हैं। जैसे तुला है, कहीं पे मैं देखता हूँ कि तुला राशि है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी चेकलिस्ट ज्यादा होगी, बहुत हम्म ज्यादा वो होगा। आपने स्कॉर्पियो बताया कि वो हम्म वहां पर क्या करेगा, डंक मारेगा वहां पर इस तरीके से। हम्म मीन है रिपीटिशंस की, जैसे बताया। हम्म फिर अग्नि तत्व की राशियां हैं कि हाँ इनिशिएटिव लेगा पहला। हम्म इतना क्लियर होता जा रहा है सर, पहले इस तरीके से सोच ही नहीं पाते थे। तो करेक्ट। अब वो जैसे कि आपने साइन की इतनी इंपॉर्टेंस बताई कि साइन बड़ा काम करता है, वो अच्छे से माइंड में आ गया सर। और फिर जैसे आपने बताया कि जल के अंदर ठहरती हैं चीजें, जल तत्व की राशि, तो हम्म माइंड है। स्थिर में क्या होता है, अग्नि तत्व की राशियों में क्या होता है, ये सर पहले बिल्कुल क्लियर नहीं था। वही ग्रहों की बात करते थे पहले, इसका ग्रह कहाँ जा करके बैठ गया इसका। और जब वो बातें पता चलेंगी तो सर कितना मतलब हमारा वाइड एरिया हो जाएगा ज्योतिषी का। करेक्ट करेक्ट प्रिया जी करेक्ट। जैसे बता रहे थे कि कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं आया है सर अभी तक, जितना आपने बताया कॉम्प्लिकेशन आगे इजी भी लगता नहीं जा रहेगा, रहा है। अगर आप ऐसे ही सीक्वेंस में कोई चीज चलेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। कई बार होती है, जब लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनका चार्ट भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये आप जान लीजिए। So when there are people who are very complex in nature, you will find their chart very complicated in nature. Ji, what is your feedback? सर मेरे इन माई केस 25 साल के एक्सपीरियंस में जो खोखा कुंडली देखते थे ना, फिर हम हम्म चले गए बहुत कॉम्प्लिकेशन में। तो मैं स्टार्ट करूंगा संजीव जी से कि आप बेसिक्स पे रहिए। ठीक है, बेसिक्स पे चलिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दिव्या जी ने बोला एक्सरे होता है, सिटी स्कैन अभी हम बाद में कर लेंगे जब ग्रह बिठाते हैं। बाकी एकांश जी जैसा बोल रहे हैं कि लगन ही मान लो यार उस बंदे का कि यार तेरा लगन क्या है, उसके बाद ही बहुत चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। और दिस इन माय केस आई एम गोइंग बैक टू माय 20-25 years बैक कि स्टिक विद द बेसिक्स। कि अगर हम्म आपने जो बताया कि अभी मेष लगन की कुंडली और कर्क लगन, इसको जो समझ गया तो आपने कर्क भी समझाया और करेक्ट मेष भी, करेक्ट। कि आप समझ गए। आप उसके बाद ग्रह आना तो ब्लेंडिंग है उसकी, हम्म ग्रहों का आना तो उसको हमने ब्लेंड करना ना। आप सिखाओगे कि कैसे ब्लेंड करना है इसको। मंगल आ गया तो क्या करेक्ट ब्लेंडिंग होगी, राहु आ गया करेक्ट। तो इट्स दिस लास्ट लेक्चर शोज दैट अगर हम सारा खोखा कुंडली, जिसको ये बड़े बड़े आज के सो कॉल्ड सुनील जॉन और पटेल और ये सब कर रहे हैं कि खोखा कुंडली खोखा कुंडली, खोखा कुंडली यही थी। लेकिन हम जैसे लोग, हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही आगे बढ़ता गया और वो उनमें चले गए 60 और फलाना फलाना, सब कुछ चौपट हो गया। कुछ नहीं है, आप हम्म बेसिक पकड़िए सर, बस बेसिक करेक्ट पकड़ो, फंडामेंटल्स पकड़ो और स्टिक विद द बेसिक, करेक्ट। थिंग्स हैपेंस। अरे एक क्लास प्रेडिक्शन में कुछ आपने होता है। बताया था कि जो 20 साल से भी प्रैक्टिस कर रहा है शायद उनको भी इस तरीके का ज्ञान ना हो, ये चीज वो चीज है। बिल्कुल नहीं है ये सर रमेश जी, सच्चाई है, बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई है बात सर। मैं सच्चाई एक है। एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ, वो जब उनसे मेरी डिस्कशन कुछ हो रखी थी तो कहते हैं इस तरीके से आपने कहाँ से सीख रहे हो। तो यानी कि उनको नहीं पता था भाई इस तरीके से। बिल्कुल वो और ही तरीका है उनका सर, और तरीके से ही करते हैं, वो करते हैं, अच्छा है, सही मैं बोला ये रमेश बुरा नहीं जी। बता रहा। लेकिन ये चीज नहीं है सर, जिस तरीके से आपने करेक्ट बताया। मेरा दिमाग खुल गया सर वहां पर कि आप सेकंड को देखिए, 7 से 2 स्पाउस की वाणी कैसी रहेगी आपकी, वो इस तरीके की चीजें करेक्ट। सर नहीं है ये जो आप सिखा रहे हो सर। नहीं, चलिए एट तो टाइम्स मुझे अगर खाली खोखा सर कुंडली में थोड़ा सा हो सकता है हम गलत हो जाए, लेकिन जब ग्रह को ब्लेंडिंग आएगी, अपूर्वा जी सिखाएंगे कि ग्रहों को कैसे ब्लेंड करना, उसके बाद तो हम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। सबसे बड़ी ये चीज ये है कि आप बेसिक्स पे ही कमांड बनाते चले जाएं। ये पूरा कोर्स चलता रहेगा लेकिन आपके बेसिक्स छूटने नहीं चाहिए। मैं तो आगे आगे बढ़ता जाऊंगा अपने पोजीशंस और चैप्टर्स के हिसाब से, लेकिन आपके अगर बेसिक्स छूट गए तो आप रियल लाइफ में प्रिडिक्शंस नहीं। ठीक है, तो सर अगर आप रियल लाइफ में प्रिडिक्शन चाहिए तो बेसिक्स पे स्टिक करना पड़ेगा। अब आप खुद लौट के जाइए कि जो लेक्चर पंचांग के किए थे और ये जो ब्लैंक चार्ट, अगर आपको किसी का लग्न चंद्र और उसका पंचांग मिल गया तो आपने उसकी पूरी लाइफ डिक्टेट कर देनी। इतना पावर तो पढ़ाया है ना पंचांग और इतने में, तो मिला करके आपने पूरी लाइफ की स्टोरी क्लियर करके रख देनी। लिखना है और एक आपने दे दिया कि अब भाई ये तेरे साथ हो, बात खत्म। अपूर्व जी अपने अपनी अपने जिंदगी ऊपर के लिए सबके क्लियर हो ऊपर गया। काम करी। क्या चीज? बिल्कुल, अब हमारी जिंदगी के लिए क्लियर हो गया। कुंडू जी ने जैसा बोला कि करेक्ट वाई वी आर बॉर्न इन पर्टिकुलर लगना, अब वहां से पर्टिकुलर। 6 8 12 पकड़ लो और वही देनदारियां हैं सारी। आप समझ रहे करेक्ट हैं, करेक्ट यस, करेक्ट। वही देनदारियां हैं सारी। सर तो एक्चुअली क्या है कि पहले पंचांग कभी पंचांग और ये
अब जब नक्षत्र पढ़ाऊंगा तो पंचांग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नक्षत्र में देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हर हफ्ते 2 क्लास हो, कोई कोई क्लास मेरी बहुत बड़ी होती किसी किसी नक्षत्र के ऊपर, जब जिसमें नक्षत्र में थोड़ा टॉपिक होगा तो उस हफ्ते शायद 2 क्लास करेंगे, वरना एक एक करते जाएंगे। बिकॉज नक्षत्र में भी एक एक नक्षत्र बहुत बहुत डीप है, मल्टीपल लेयर्स हैं, डीप है। तो मेरे साथ बस आप लोग भागने का अगर प्रयास करेंगे और कभी ये सोचें अरे सर तो ऐसे ही, वो मेरे साथ चल नहीं पाएगा। यू हैव टू बी स्लो विथ मी, ओके। पंचांग को वापस रिवाइज करना है, पंचांग के हैंडी नोट्स बनाने हैं आपको। लग्न, चंद्र और सूर्य और पंचांग मिलने से आपको सामने वाले की पूरी लाइफ पता होनी चाहिए। प्लैनेट्स वैनेट सब गए बाद में की चीजें, प्लैनेट्स बहुत सारी चीजों को चेंज नहीं करते, 2 ही 3 चीज इधर उधर करके लेके आते, है ना। आज जितने सूत्र बताए गैलेंट्री के, मिलिट्री वाले हॉरोस्कोप्स निकालिए, पुलिस के हॉरोस्कोप्स निकालिए, आंखों का प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आता, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टिप्स भी देता ही रहता हूं मैं बीच बीच में। अब आगे अभी थोड़ा सा ब्लैंक चार्ट को, ब्लैंक चार्ट मतलब जो अब काल पुरुष कुंडली है, उससे मैं आपको बताऊंगा कि प्लैनेट्स का डेरिवेशन कैसे होता है, प्लैनेट्स की अच्छी या बुरी पोजीशन तय कैसे होती है, ठीक है। बहुत सारे प्लेसमेंट्स का काम कैसे होता है। तो कुछ क्लास अभी नक्षत्र के पहले ये सारी चीजें हम कवर करें, ठीक है। देन नक्षत्र की 27 क्लास, लॉट्स ऑफ स्टोरीज, लॉट्स ऑफ फैसिनेशंस विल कम। लेकिन आप लोगों को बहुत सारे चार्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, लोगों के पता होने चाहिए, तो ही आपको नक्षत्र में आएगा। नक्षत्र बहुत फैसिनेटिंग है, आपको स्टोरी सुनने में बहुत मजा आएगा, लेकिन चार्ट्स भी चाहिए टू कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। नक्षत्र एक अलग लेवल का गेम है, आप उसको भी जब आ जाते हैं तो आप बहुत और ज्यादा आपको लाइफ की एकदम स्टोरी सी पता चल जाती है, अरे यार ये तो ऐसी चल, ये हो गया, ठीक है। तो इस लेवल तक अभी हम जाएंगे, बहुत मजा आएगा। और उतना ही करा ना तो ऐसा लगेगा कि मस्त, सब चीजें समझ में आती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में। फिर प्लैनेट्स और ये वो, मेरे साथ आपको मैं D1 और D9 ये 2 बहुत पक्के से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी डिविजनल चार्ट की उम्मीद मुझसे बहुत ज्यादा मत करिए, क्योंकि मैं खुद फॉलो नहीं करता बहुत, क्योंकि मुझे ये पता है कि अरे जो नक्षत्र और D9 का मजा है, अगर आपने वो सब ले लिया तो आपके लिए बाकी डिविजनल चार्ट्स रिडंडेंट हो जाएंगे, बहुत आप खुद ही देखेंगे कि बहुत काम नहीं आता वो सब, सब हवाबाजी है ज्यादा, ठीक है। कुछ कुछ एडवांस टॉपिक कहीं कहीं आ जाएगा तो उसको उस टाइम के लिए होल्ड कर लीजिएगा, जब आगे क्लियर करेंगे तो कवर कर दिया तो, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि D9 कैसे काम करता है, D9 फॉर और क्लैरिटी के साथ एकदम चीजें क्लियर कर देता है। दशा में D9 कैसे काम आता है, ये सारी चीजें लर्न करेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे, तो यू हैव टू बी विथ मी फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक। चले आज की क्लास खत्म करते हैं, आज का समापन होता है। नेक्स्ट क्लास जी में सर। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। होमवर्क कंप्लीट करिए, ये हफ्ते पूरा करके प्रिया को प्लीज दीजिए, वो कंपाइल करके आप लोगों को वापस भेजते हैं, ठीक है। जी सर। पंचांग के सारे नोट्स आपके मोबाइल में हैंडी होने चाहिए, ये इसके ब्लैंक चार्ट के नोट्स सारे आपके मोबाइल में हैंडी होने चाहिए। कभी कभी आप फंस जाए, क्योंकि पंचांग याद नहीं रहती कि पंचमी तिथि को क्या क्या बताया था, किस योग के बारे में एकदम एग्जैक्ट स्टोरी क्या बताई, हैंडी रखिए उसको, जिससे लोगों के पास आप तुरंत ये सब कर सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले, हाँ श्रद्धा जी। पंचांग से ज्यादा मैं आज मुहूर्त का ही आपका लेक्चर देख रही थी, तो उसमें जो आपने मतलब जो शादी के लिए मुहूर्त होता है उसमें मल्टीपल कंडीशंस है, तो मैंने ये रियलाइज किया कि सारे कंडीशंस मैच होना मतलब इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम पॉसिबल, मतलब हो परफेक्ट नहीं। मुहूर्त जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब वो ये तो मेरे मैंने को सारी रियलाइज। चीजें बता दी है। जब आप 4 मुहूर्त को कंपेयर करिए, मुहूर्त निकालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, 4 डेटें निकाल लीजिए जो आपको लगे, 4 डेटों में फिर आप कंपेयर करिए कि जितने रूल्स मैंने दिए हैं वो सबसे ज्यादा किस में फॉलो हो पा रहा है, वो डेट को चुन लीजिए। अच्छा। सारे रूल्स आप कभी फॉलो नहीं करा पाएंगे, ऐसा कोई परफेक्ट मुहूर्त होता ही नहीं है। हाँ
हाँ नहीं कि कई ध्रुव It does नक्षत्र not नहीं मिल exist. पा रहा हाँ, कहीं it does not कुछ। exist. It does not exist. ठीक है, ओके मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम किस में फॉलो हो जाए, बस बात खत्म। ओके परफेक्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। परफेक्शन जैसे ही होगा सृष्टि खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो तो है। चलिए आज ओके के लिए इतना ही। अगले शनिवार रात 8 बजे मुलाकात होती है। थैंक यू सर, नमस्कार। गुड नाइट।